हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि एनोरेक्सिया ये क्या प्रॉब्लम है। भूख ना लगना, लगातार भूख नहीं लगना, बॉडी का थिन होना और दूसरे भी साइकोलॉजिकल और मेंटल इमोशनल सिम्टम्स का डेवलप होना। कई बार देखा जाता है कि एक एडल्ट फीमेल एक नॉर्मल वेट से 10 या 15% उसका वेट कम होता है, काफ़ी थिन होती है वो, हेयर फॉल होता है, स्किन ड्राई रहती है, बॉडी में वेट गेन नहीं होता है, कुछ डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी भी लगातार बनी रहती है और खाने के बारे में बहुत बात करती है वो फीमेल, लेकिन वेट नहीं बढ़ता है और वो बहुत ज़्यादा फूड नहीं ले पाती है, मतलब फूड कंज्यूम नहीं कर पाती है, एपेटाइट नहीं होता है, भूख नहीं आती है। इवन यदि वो खाना खाने की भी कोशिश करती है तो कई बार देखा जाता है कि उसे वॉमिट फील होता है या बहुत अच्छा पॉजिटिव फील नहीं होता, बहुत अच्छा नहीं लगता है और फूड कई बार इधर उधर रखा हुआ मिलता है घर वालों को। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं और ये एनोरेक्सिया जो भूख ना लगने वाली बीमारी है, ये मोस्ट कॉमन यंग फीमेल्स में, एडल्ट फीमेल्स में होती है। मेन में भी होती है लेकिन बहुत कम होती है। आदमियों में ये बीमारी उतना ज़्यादा नहीं देखी जाती, लेकिन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। यदि इसको हम डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इसके पीछे कॉज क्या है, जो एक हार्मोनल कहो या एटीट्यूड कहो या एक मेंटल एक अलग सा जो एक सेटअप है फीमेल्स का, उसके कारण भी इस बीमारी के लिए एक फ़ीमेल ज़्यादा प्रोन होती है। दूसरा, साइकेट्रिक फिजिशियन इसको डायग्नोस करते हैं या फिजिशियन इसको डायग्नोस करते हैं और उसका आधार सिम्टम्स होते हैं और उसके साथ साथ यदि बॉडी का वेट नॉर्मल स्टैंडर्ड वेट से 2 to 5% किसी का कम या ज़्यादा है तो वो इंसान कम्प्लीटली नॉर्मल है। बट यदि किसी का वेट 10 to 12 या 15% यदि कम है नॉर्मल वेट से, तो उस इंसान को फिर एनोरेक्सिया डायग्नोसिस बनाना होगा और उसके आधार पे फिर इलाज करना होगा। सिम्टम्स में मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है इरिटेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रॉपर अच्छे से नींद का ना आना और बहुत ज़्यादा एक कनेक्टेड और ओरिएंटेड वे से काम नहीं करना, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली कनेक्ट नहीं करना, आइसोलेशन में रहना, शांत रहना, रेस्पॉन्स नहीं करना और एक चिंता में बने रहना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। कॉजेज़ में आपके हार्मोन्स एक सबसे बड़ा कॉज है। दूसरा, इस एनोरेक्सिया जो प्रॉब्लम है इसको ट्रिगर करने वाले और बढ़ाने वाले कुछ फैक्टर हैं। उसमें आपका फूड है, फूड में बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड या फूड में बहुत ज़्यादा ऐसा फूड कि जिससे आप ट्रिगर होते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले खाना या मिर्च खाना या फिर कुछ ऐसे फूड लेना कि जिससे आपका एपेटाइट इम्प्रूव नहीं होता है, एक लंबे समय तक आपको भूख नहीं आती है। दूसरे लेवल पे हम देखें, कुछ मेडिसिन है जिसमें स्टीरॉइड की कैटेगरी है, हार्मोन्स की कैटेगरी है, पेन किलर हैं, रेगुलरली यदि आप ये लेते हैं तो इससे भी आपकी तकलीफ़ बढ़ सकती है। हार्मोनल मेडिसिन्स का भी अपना एक रोल होता है और एक जो एडल्ट एज में या टीन एज में कहें, जो हार्मोनल साइकिल ट्रिगर करती है, जो बदलती है, जो एक बदलाव आता है बॉडी और ब्रेन के साथ और एक साइकोलॉजिकल, मतलब 3 लेवल पे बॉडी को कनेक्ट करना होता है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। अब इस बीमारी को समझने के लिए, डील करने के लिए नेचुरली तो केवल इतना ही है कि आप हल्का हल्का खाना हर 2 घंटे पे खाएं, इजीली डाइजेस्टेबल फूड शामिल करें जिसमें कि आपके हरी सब्जियां हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं। आप अपने फूड में थोड़ा सा हनी शामिल कर सकते हैं, तो हनी से आपको बहुत अच्छी भूख लगती है। दूसरा, फिर एप्पल शामिल करते हैं, एप्पल भी आपके एपेटाइट को बढ़ाने में मदद करता है। और तीसरे लेवल पे आपको कुछ एंजाइम्स और कुछ विटामिन्स दिए जा सकते हैं कि जो आपके एपेटाइट को इम्प्रूव करेंगे। और यदि आपको एनोरेक्सिया का एक डायग्नोसिस बनता है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं, वो आप कुछ समय लेंगे तो फिर आपको ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और उसके बाद आप देखेंगे कि नेचुरली आप वेट गेन भी कर पाएंगे और पॉजिटिवली कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से इसको डील करना है। हल्का फुल्का व्यायाम आप कर सकते हैं जिसमें प्राणायाम, मेडिटेशन इज़ कम्प्लीटली हेल्पफुल और पेट की कुछ एक्सरसाइज हैं, रोटेशन एक्सरसाइज, वो आप करें तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। प्रिवेंशन में केवल इतना ही है कि बहुत लंबे समय तक ट्रिगर ना करें, भूखे ना रहें और वेट घटाने के लिए या किसी कारण बस पर्टिकुलर लोग क्या करते हैं कि फूड बंद कर देते हैं कुछ समय तक, वो खाली पेट रहते हैं फिगर के चक्कर में या हेल्थ कॉन्शियस या उनको वेट घटाना है, बहुत सारे रीज़न होते हैं।
उस कारण बस कुछ दिन तक वो इसलिए ऐसा करते हैं कि उन्हें वेट रिड्यूस करना होता है। बट आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो सलेवा है या जो पेट के अंदर एंजाइम्स हैं उनका सिक्रीशन कम होता है। यदि इसको दूसरे शब्दों में समझें, जब आपके का सलेवा प्रॉपरली प्रोड्यूस होगा, जो माउथ के अंदर राल होती है, जो सलेवा होता है जिसकी वजह से खाना मीठा लगता है या लुगदी बनती है, यदि वो कम सिक्रीट होगा तो आपका फिर एपेटाइट कम हो जाएगा, आपको भूख कम लगेगी। दूसरे लेवल पे यदि आपकी बॉडी में विटामिन बी कम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी है तो आपका एपेटाइट रिड्यूस होगा। तीसरे लेवल पे जो आपके एंजाइम्स हैं जो आपके पेट में यानी जीआई ट्रैक्ट को प्रोड्यूस करने हैं, वो यदि एंजाइम्स का लेवल रिड्यूस हो जाएगा तब भी आपको भूख कम लगेगी। तो हम इन तीनों लेवल पे करेक्शन के लिए, एंजाइम्स के लिए आप एप्पल खाएं, हरी लाल सब्जियां खाएं और हनी आप शामिल करें और कर्ड शामिल करें। प्लस जो सलेवा है उसके सिक्रीशन को नॉर्मल करने के लिए आप फूड को प्रॉपरली आराम से कूलली बैठ के चबाएं, उसके टेस्ट को महसूस करें और फूड को च्यू करने के साथ साथ उसके साथ कनेक्ट करें, तो ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा। प्लस कुछ कैलोरी रिच फूड आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे बनाना, दैट इज़ आल्सो हेल्पफुल। लेकिन मेक श्योर कि हर 2 घंटे पे थोड़ा थोड़ा खाना खाने की कोशिश करें, तो आप कुछ समय बाद देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है नेचुरली सम एक्सटेंट इवन काफ़ी हद तक वो नॉर्मली ठीक हो जाती है। लेकिन फिर भी यदि ये सिम्टम्स बने रहते हैं तो आप अपने सिम्टम्स के साथ डॉक्टर से मिलें, डिस्कस करें और रोग की पहचान करने के बाद प्रॉपर इसका एक ट्रीटमेंट होता है, वो आप ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।